आइए बच्चे, आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है डिटर्मिनेंट का। देखो इसमें दिया गया है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है देन वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ, मतलब इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालना है? इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू क्या होगी, मुझे इसे सॉल्व करना था, हल करना। बहुत सिंपल सा बेटा, आप लोग प्रॉपर्टी अगर जानते हैं ना, पता है अगर ये डिटर्मिनेंट क्या दिया गया है 0 के बराबर दिया गया है, तो कब ये 0 होता है कोई डिटर्मिनेंट, या तो उसके कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम क्या हो जाए सेम हो, कोई 2 रो या 2 कॉलम क्या हो सेम हो, तब उसका मान 0 आता है। या किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट क्या हो 0 हो, तो इसका हम फायदा उठा लेते बेटा। इसका मतलब ये हो गया, हम मान लेते हैं जो ये R1 है इसके सभी जो एलिमेंट है क्या है R1 के 0 हैं। इसका मतलब ये, इसको हम मान लिए क्या है 0 है, इसको भी मान लिए क्या है 0 है, इसको भी मान लिए क्या है 0 है। अगर ये 0 तीनों 0 हो जाएंगे बेटा, अगर ये R1 के सभी एलिमेंट 0 हो गए, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां से यहाँ पे हो जाएगा ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब a माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर क्या मिला बेटा आपको a मिला, और यहाँ आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 0। अगर ये भी 0 है, देखो यहाँ पे c 0 था, b भी क्या है बेटा 0 था, और उसके बाद अगर b और c 0 हो गए बेटा, तो इसकी वैल्यू 0 तभी आएगी जब क्या होगा a ऑब्वियस क्या होगा 0 होगा। अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे रख देते हैं a का मान a बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो गया राइट ऑप्शन है। क्लियर?